Hello everyone, this is Karthik Mesuya and we are learning chapter number 7 of class 7 which is congruence of triangles. सो लास्ट टाइम हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स देखा था। उसके आगे हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स देखा। उसके आगे हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट देखा और प्लेन फिगर्स देखा। तो ये जो चारों टॉपिक्स हमने देखे उसके ऊपर से ही हमें एक्सरसाइज 7.1 करनी है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल समझाया था उसको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंस में है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं ट्रायंगल के अंदर, एक तो वर्टिक्स, एक साइड्स और एक एंगल्स, राइट। तो दोनों ट्रायंगल का कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिक्स, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये तीनों पार्ट अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंस में है। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या क्या देखा था कि कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिक्स, कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिक्स यानी पॉइंट ए और पॉइंट पी, राइट। ये जो दोनों वर्टिक्स है वो एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग है। दूसरा वर्टिक्स कौन सा है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे आर है। तो ये तीनों वर्टिक्स जो है वो एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमने साइड के बारे में देखा था कि कौन कौन सी साइड कोरिस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे जो साइड ए बी है वो इस ट्रायंगल में पी क्यू के साथ कोरिस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे जो साइड बी सी है वो क्यू आर के साथ कोरिस्पॉन्डिंग में है। यहाँ पे जो ए सी है वो यहाँ पे पी आर के साथ कोरिस्पॉन्डिंग में है। तो ये हो गई साइड की बात। अब हम देखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल्स भी तीन होते हैं ट्रायंगल में। कौन कौन से एंगल कोरिस्पॉन्डिंग में है ये देख लेते हैं। यहाँ पे एंगल ए है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग में यहाँ पे पी है। यहाँ पे एंगल बी है, यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग में एंगल क्यू है और एंगल सी का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे आर है। तो ये तीनों पार्ट हो गए वर्टिक्स, साइड्स एंड एंगल्स। तो अगर ये तीनों चीज़ें अगर कॉन्ग्रुएंट है या कोरिस्पॉन्डिंग है तो हम लिख सकते हैं कि A is congruent to P, B is congruent corresponding to B, B is corresponding to Q, C is corresponding to R. So we may write this as a ABC is corresponding to PQR. ये जो दोनों साइड की एरो है वो क्या दिखाता है, कोरिस्पॉन्डेंस। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल PQR वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 7.1। सो सबसे पहले हमें क्या दिया है क्वेश्चन 1 में, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टेटमेंट दिए गए हैं जो इनकम्प्लीट है उसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है फिलिंग के तौर पे। सो टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ डैश। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट में है तो वो कब कॉन्ग्रुएंट में है ऐसा बोल सकते हैं हम, जब दो लाइन सेगमेंट का जो मेजरमेंट होता है वो सेम हो तब, राइट। तो वी कैन राइट इट, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ। सेम लेंथ की जो लाइन सेगमेंट होती है तभी वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। नेक्स्ट है अमोंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री एंड द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज। तो यहाँ पे जो दो एंगल्स दिए हमें वो दो एंगल में से एक एंगल जो है उसका मेजरमेंट कितना है 70 डिग्री। तो दूसरे का एंगल कितना होगा, मेजरमेंट कितना होगा ये हमें बताना है। तो दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट में होते हैं, जब उन दोनों की जो मेजरमेंट होती है वो सेम होती है, राइट। तो एक का मालूम है हमें 70 डिग्री, तो दूसरे का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट 70 डिग्री, तभी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट में हो गए, राइट।
यानी कि एक का 70 डिग्री है तो दूसरे का भी 70 डिग्री ही होना चाहिए, तभी वो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। थर्ड है व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सो वी एक्चुअली मीन, तो जब हम लिखते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी तो उसका मतलब क्या होता है, राइट तो उसका मतलब होता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। तो हम क्या बताते हैं उसके अंदर कि मेजरमेंट एंगल ए का जितना है उतना ही मेजरमेंट एंगल बी का है, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में हमारी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि कॉन्ग्रुएंट शेप में है। आप किसी भी को देख लो, चाहे वो अगर सिक्का है, कॉइन है, तो उसको हम एक सेम साइज़ का जो सिक्का होता है, अगर 1 रुपीज़ का एक सिक्का लेते हैं और दूसरा भी 1 रुपीज़ का लेते हैं तो उसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हम बोल सकते हैं उसका कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे रियल लाइफ में, तो उसको आप में लिखना है, ओनली 2 एग्जाम्पल ही देने हैं हमें, तो हम इजीली लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। इफ द ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED, अंडर द कोरिस्पोंडेंस ABC is corresponding to FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल ABC और FED है वो कैसे कॉन्ग्रुएंट्स है, और उसके अंदर ABC कोरिस्पोंडिंग टू FED है, राइट। तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट जो है ट्राइंगल के वो कॉन्ग्रुएंट है ये हमें बताना है। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि यहाँ पे दिया है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FED कोरिस्पोंडिंग है, राइट। तो सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ कर लेनी है ऐसे रफ, ABC और FED, राइट, वो दोनों कैसे हैं, कोरिस्पोंडिंग और कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। तो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स उसके कोरिस्पोंडिंग होंगे ये हमें बताना है। सो ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल FED मीन्स दैट ABC सुपरपोजिस ऑन द FED। इसका मतलब क्या होता है, अगर कॉन्ग्रुएंट में है तो वो क्या होने चाहिए, सुपरपोज्ड होने चाहिए। तो ABC और FED एक दूसरे के ऊपर रखते हैं हम तो क्या होने चाहिए, एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं, राइट। सो सच दैट द वर्टिक्स ऑफ ABC फॉल ऑन द वर्टिक्स ऑफ FED इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम वर्टिक्स की बात करेंगे कि अगर हम इस FED को ABC के ऊपर रखते हैं तो ये जो हमारा वर्टिक्स F है वो किसको कवर करेगा, A को, तो A इज कोरिस्पोंडिंग टू F हो जाएगा। E जो है वो किसको कवर करेगा, B को कवर करेगा, तो B इज कोरिस्पोंडिंग टू E। D जो है वो किसको कोरिस्पोंडिंग है, C का, राइट। तो C और D कोरिस्पोंडिंग में है। तो ये हो गए हमारे वर्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, साइड्स। सो देन वी हैव द फॉलोइंग 6 इक्वालिटीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी साइड के कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, AB साइड के कोरिस्पोंडिंग आएगी FE, राइट। नेक्स्ट BC साइड की कोरिस्पोंडिंग साइड है ED और AC साइड्स की कोरिस्पोंडिंग है FD। तो हो गई यहाँ पे CA और AC दोनों सेम ही है, ओके। FD या DF ये आप कुछ भी लिख सकते हो, वो सेम ही होता है। तो ये हो गई हमारी कोरिस्पोंडिंग साइड्स जो कि कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नेक्स्ट हम एंगल्स के बारे में देखेंगे। तो एंगल A है वो किसका कोरिस्पोंडिंग एंगल है, F का। एंगल B है वो है E का। एंगल C है वो है एंगल D का कोरिस्पोंडिंग एंगल। सो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, साइड भी कॉन्ग्रुएंट है और वर्टिक्स भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये तीनों पार्ट हमने देख लिया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इफ़ triangle DEF is congruent to triangle BCA, write the parts of triangle BCA that corresponding to। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEF और BCA, और उसके कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे एंगल
साइड एंगल और साइड डी है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल की फिगर ड्रॉ कर लेनी है रफली। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है डी ई एफ, उसके साथ कौन सा है ट्रायंगल बी सी ए। ओके, चलो तो एंगल ई, उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा ये आपको बताना है। अभी एंगल ई है, उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा एंगल सी, राइट। तो क्या आएगा आंसर एंगल सी। अभी साइड के बारे में देखते हैं कि साइड ई एफ के कोरिस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड है। सो ई एफ कहाँ पे, ये रही साइड ई एफ, उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी सी ए, राइट। तो ये दोनों साइड एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल एफ। एंगल एफ का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, यस एंगल ए। तो एंगल सॉरी ये यहाँ पे साइड है डी एफ, डी एफ के साइड से कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी बी ए, यस। तो ये हो गई हमारी कोरिस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे जितने भी हमें पूछा गया था उन सब का हमें कोरिस्पॉन्डिंग एंगल और साइड फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो कि बहुत ही इजी है और स्मॉल है वो भी कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो होप आपको समझ आ गया होगा पूरी एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।